25 जून 2025 को भारत ने अंतरिक्ष की ओर एक ऐतिहासिक छलांग लगाई जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हुए। यह मिशन अगर सफल रहता है तो यह घटना केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक वैज्ञानिक सामर्थ्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 40 वर्षों बाद किसी भी भारतीय का अंतरिक्ष में पहुंचना होगा, जो भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रेरणादायक और नई शुरुआत का प्रतीक होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन फोकस के आज के इस वीडियो में हम इसी एक्सियम 4 मिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया गया कि 40 साल बाद फिर से भारत का कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचेगा, तो यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिहाज से भी एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है। तो एक्सियम 4 मिशन कई कठिनाइयों के बाद फाइनली लॉन्च हो गया। कई बार इसको लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ न कुछ इसमें दिक्कत आ रही थी, कुछ न कुछ वजहों से इसमें विलंब कई बार देखा जा रहा था। जैसे आपने देखा कि कई बार इसमें जो यान प्रयोग में आ रहा है, ड्रैगन यान, उस यान में इलेक्ट्रिक कुछ दिक्कतें आ गई, उसके वायरिंग में कोई समस्या आ गई। कभी जो इसका रॉकेट जो प्रयोग किया जा रहा था फाल्कन 9, उसमें भरे जाने वाले जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसमें रिसाव की समस्या आ गई, तो कभी मौसम प्रतिकूल हो गया। इन तमाम जो इसमें गतिरोध आ रहे थे, उन गतिरोधों को फिलहाल समाप्त करते हुए इसकी सफल लॉन्चिंग कर दी गई है। अब इसके बारे में बात करें तो ये एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि प्राइवेट मिशन है, एक्सियम मिशन 4। अब देखिए 25 जून 2025 को इसको लॉन्च किया गया, इसी वजह से यह खबर चर्चा में आई है क्योंकि फाइनली इसकी सफल लॉन्चिंग हुई है। अब 28 घंटे के सफर के बाद ये अंतरिक्ष में ये पहुंचता है, स्पेस स्टेशन तक पहुंचता है। इसकी डॉकिंग सफलतापूर्वक अगर होती है तो भारत के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण कदम इसको माना जाएगा। अब नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है और अमेरिका की कंपनी एक्सियम स्पेस, चूंकि एक निजी कंपनी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है, तो ये कौन सी कंपनी है? तो एक्सियम स्पेस इसका नाम है, अमेरिका की कंपनी है। और ये नासा के कहां से किया गया है? तो ये आप याद रखेंगे, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। 28 घंटे के सफर की इसकी जो दूरी है ये 28 घंटे में तय करेगा। अब ये इसकी एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आगे हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए इसकी लॉन्चिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है, उसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए इसके लॉन्च का समय और स्थान आप जान लें। समय स्थान तो आपको बताया ही गया कि 25 जून 2025 को दोपहर 12:01, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार ये बताया जा रहा है, इसकी लॉन्चिंग की गई है। कहां से की गई है? तो लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से की गई है। तो ये एक वस्तुनिष्ठ जानकारी है, आप इसको याद रखेंगे। अब लॉन्च वाहन और यान की अगर बात करें तो इसमें देखिए, एक तो जब भी इस तरह का जो अंतरिक्ष यान भेजा जाता है, जो मानव मिशन अगर भेजा जाता है, तो उसमें लॉन्च व्हीकल भी होगा और स्पेस क्राफ्ट भी होगा। स्पेस क्राफ्ट को ले जाने के लिए लॉन्च वाहन यानी कि उसको ऊपर ले जाने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, तो लॉन्च वाहन भी, लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। तो उसका प्रयोग भी यहाँ पर फाल्कन 9 को इस तौर पर इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? तो फाल्कन 9 है। और जो स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर यूज किया गया है अब ये रॉकेट कैसा है? तो फाल्कन 9 2 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें कि उपग्रह या अंतरिक्ष यान को ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता है। तो इस रॉकेट का चयन किया गया और साथ ही साथ जो अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट जो इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है ड्रैगन। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो स्पेस क्राफ्ट इस्तेमाल किया गया है उसका नाम ड्रैगन है। और फाल्कन 9 क्या करेगा? इसी ड्रैगन को लेकर, इसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसमें जो चालक दल होंगे, जो 4 लोग इसमें जा रहे हैं अंतरिक्ष में, वो लोग इसी स्पेस क्राफ्ट में बैठेंगे और इसको फाल्कन 9 लेकर सफलतापूर्वक जाएगा। यानी कि जो क्रू व्हीकल है, जो मानव युक्त जो जिसमें लोग बैठेंगे स्पेस क्राफ्ट है, वो फाल्कन 9 से कनेक्ट है। यहाँ इस तरह से दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, आगे और स्पष्ट आपको हो जाएगा। अब इसकी उड़ान के बाद 10 मिनट के बाद ही इसके बाद ये देखा गया कि ये उड़ान सफल है और फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी और लगभग 10 ही मिनट के बाद इसका जो दूसरा चरण होता है इससे अलग हो गया। सारी चीजें स्मूथली चलने लगी। 28 घंटे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह मिशन सफल होता है या क्या, इसमें दिक्कत जितनी आई है उसको सफलतापूर्वक पूरा करता है कि नहीं करता है। अब इसके बाद ड्रैगन यान का जो नोज कोन होता है, नोज कोन का मतलब ये आगे वाला जो हिस्सा होता है वो इसमें अलग होता है। इसको और आगे आपको स्पष्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जब रॉकेट लॉन्चर के थ्रू जब स्पेस क्राफ्ट कोई भी लॉन्च किया जाता है तो कई चरण में उसके कुछ पार्ट अलग होते हैं और फाइनली जो
स्पेसक्राफ्ट होता है वो लास्ट में वो एरोप्लेन की तरह ही होता है। हम एक कह सकते हैं कि वो ऐसी उसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे सेंसर्स लगे होते हैं, सारी जरूरत की अनुसंधान की चीजें लगी होती हैं, वो लास्ट में उसको संचालित किया जाता है। लेकिन फिलहाल पृथ्वी की अगर कक्षा से बाहर जाने की बात की जाए तो उसके लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है और कुछ सपोर्टिंग रॉकेट भी उसमें लगाए जाते हैं, बूस्टर रॉकेट भी लगाए जाते हैं। तो वो कुछ कुछ चरणों में अलग होते जाते हैं, वो प्रक्रिया आगे आपको बताई जाएगी। नोज कोन क्या होता है, तो यह यान का अगला हिस्सा होता है जो वायुमंडल के बाहर निकलने पर खुलता है और उसी के अंदर स्पेसक्राफ्ट उससे अलग होकर आगे बढ़ता है। डॉकिंग का मतलब होता है कि जब ये ड्रैगन यान क्या करेगा, 26 जून को, डॉकिंग का मतलब स्पेस जो आपका बना हुआ है, अंतरिक्ष में जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन बना हुआ है, उससे जाने के बाद जब कनेक्ट हो जाएगी तो उस अंतरिक्ष यान से चीजें, ये जो हमारे मानव मिशन में जो लोग हैं वो उतर के फिर उस अंतरिक्ष स्टेशन या स्पेस की जगह पर चले जाएंगे और वहां पर रिसर्च होगा। तो फिलहाल जो डॉकिंग की प्रक्रिया है 26 जून 2025 को 4:30 बजे अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार ये होगा, यानी डॉकिंग उसकी हो जाएगी। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये अंतरिक्ष यान जाके पार्क होगा, गाड़ी पार्क होगी, फिर उसके बाद रिसर्च और अनुसंधान का काम शुरू होगा। तो सभी अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है 14 दिन तक वहां पर फिलहाल रहने की इनकी योजना है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए इसकी प्रक्रिया देख ली। अगर कोई ऐसा सामान आपको स्पेस में भेजना है जिसको कि वापस नहीं लाना है, तो ऐसे के लिए वन वे अगर है, केवल भेज देना है, वापस नहीं आना है, तो आप क्या करते हैं, रॉकेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको जब मानव मिशन जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि मानव को भेजने के बाद वापस नहीं लाना होगा, तो अगर उनको वापस भी लाना होता है तो यहां पर जरूरत पड़ती है स्पेसक्राफ्ट से युक्त जो पूरा सिस्टम होता है उसका, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 2 बूस्टर रॉकेट लगे हुए हैं, इस साइड में भी इस साइड में भी, और उसके बाद यहां पर बीच में मेन इंजन होता है और मेन इंजन के साथ इसमें स्पेसक्राफ्ट भी होता है। तो यहां पर अब क्या होगा, अगले चरण में जब कोई भी इस तरह का मिशन आगे जब भेजा जाता है, जो मानव मिशन होता है, तो बूस्टर रॉकेट क्या करेगा, इसको शुरुआती जो गति चाहिए वो गति देने का काम करता है, यानी कि इसको स्टार्ट देने का काम करता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद ये दोनों जो बूस्टर रॉकेट लगे हैं ये अलग हो जाते हैं। उसके बाद बीच का जो आपका मेन इंजन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आगे जाता है और फिर और दूरी जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद फिर मेन इंजन जो होता है उसमें भी आपको यहां पर डिवीजन दिखाई देगा। उससे भी क्या होगा, उससे मेन इंजन का जो रॉकेट है वो भी अलग हो जाता है और यहां से फिर आपका स्पेसक्राफ्ट जो है वो निकलता है। और इस चरण में आप देख रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट निकल के फिर ये स्वतंत्र रूप से ये आगे जाता है और ठीक उसी तरह से व्यवहार करने लगेगा आगे जैसे कि एक एरोप्लेन करता है। इसी के अंदर आपका जो भी चालक दल होगा वो उसमें बैठा होता है और वो फिर रिसर्च अनुसंधान अपना आगे का काम करता है। इसमें मिशन दल में संरचना में कौन कौन शामिल है, कौन कौन लोग हैं, तो इसका नेतृत्व देखिए एक महिला के हाथ में दिया गया है और ये हैं, इनका बड़ा नाम है पेगी विटसन। पेगी विटसन को, जो कि अमेरिका की हैं, इनको कमांडर बनाया गया है। इस मिशन के संचालन की जिम्मेदारी इनको दी गई है, इनके पास पर्याप्त अनुभव है। और भारत की तरफ से इसमें जो शुभांशु शुक्ला का नाम आ रहा है, राकेश शर्मा के बाद 40 वर्षों बाद अगर ये मिशन सफल होता है तो ये भी इतिहास रचेंगे। तो शुभांशु शुक्ला बेसिकली क्या है, भारत की तरफ से पायलट हैं, इस यान का संचालन और नेविगेशन की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके अलावा आप देखें इसमें स्टावोज उजनेस्की और साथ साथ दूसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है टिबोर कापू। ये जो है स्टावोज उजनेस्की, ये कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं। ये मिशन में स्पेशलिस्ट के तौर पर, एक वैज्ञानिक के तौर पर इनको प्रयोगों के लिए शामिल किया गया है। और टिबोर कापू जो हंगरी के हैं, ये मिशन स्पेशलिस्ट, ये भी प्रयोग और संचार को देखेंगे। तो ये बाकी 2 लोग हैं, ये आपके शुभांशु शुक्ला हैं, ये पेगी विटसन है। तो ये आप इसके संचालक दल को आपने देख लिया। अब शुभांशु शुक्ला की अगर बात करें तो 40 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय के तौर पर ये जाने जाएंगे। और इनकी जो वहां पर पहुंचने की जो बातें हैं, ये इनके संदेश से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश में साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि यह केवल मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि मेरी यात्रा की केवल शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। साथ ही साथ मेरे कंधों पर जो तिरंगा है, ये संदेश किसके हैं, शुभांशु शुक्ला के हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही मेरे कंधों पर जो तिरंगा है वो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। तो ये एक महत्वपूर्ण इनका संदेश है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। अब ये ग्रुप कैप्टन की भूमिका यहां निभा रहे हैं, भारतीय वायुसेना के अनुभवी पायलट भी हैं। अब एक्सियम 4 मिशन के पायलट के रूप में भी इनका चुनाव किया गया है, यहां पर ये यही भूमिका निभाएंगे, नेविगेशन का काम भी देखेंगे। 40 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे होंगे। राकेश शर्मा की अगर बात करेंगे तो 1984 में आखिरी बार, इससे पहले राकेश शर्मा जी जो सोवियत संघ का सोयूज यान मिशन था, अंतरिक्ष मिशन, इसी में
राकेश शर्मा जी 1984 में गए थे। अब उसके बाद आप देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बन जाएंगे अगर ये सफल होता है तो, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे हैं। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, भारत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए हर मिशन जाता है तो उद्देश्य उसका होता ही है। तो ये चूंकि मानव मिशन है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधानों को अंजाम देने का यहाँ पर काम किया जाएगा, और साथ साथ ये भी इसका उद्देश्य है कि कैसे लोगों को वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए, विशेष रूप से जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी। इसके लिए भी कुछ चीजें यहाँ पर जोड़ी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर 31 देशों के यहाँ पर जो है उसमें भागीदारी है इस मिशन में, जिसमें कि 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए जाएंगे। ये पहले से चीजें निर्धारित हैं। इसमें जो प्रयोग किए जाएंगे उसमें माइक्रोग्रेविटी होगी, दवाएं होंगी, जीव विज्ञान से संबंधित और कुछ कुछ सामग्रियों से संबंधित प्रयोग भी यहाँ पर होंगे। अब इसमें भारतीय अगर बात करें, इंडियन रिसर्च की बात करें क्या क्या है, तो इसरो द्वारा भी भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो भी 7 प्रस्ताव दिए हैं। उसमें माइक्रोग्रेविटी का प्रयोग जो है शामिल है। माइक्रोग्रेविटी क्या होता है तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम खड़े हो सकते हैं। अंतरिक्ष में जब जाएंगे गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिसकी वजह से चीजें तैरती रहती हैं, और इसी को क्या कहते हैं? माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। अब माइक्रोग्रेविटी की जब कंडीशन होगी तो उस टाइम वहां पर चीजों का व्यवहार कैसा होगा? अगर हम कोई दवा खाते हैं तो जैसा हमको यहाँ की ग्रेविटी पर, पृथ्वी की ग्रेविटी पर वो दवा जिस तरह से काम करती है, क्या उसी तरह से उस माइक्रोग्रेविटी पर काम करेगी? तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी हमको? जब इसका प्रयोग वहां पर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पर प्रयोग करके, चाहे वो जीव विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो रासायनिक अनुसंधान हो, इसके उपयोग को देखा जाए, इसके प्रयोग को देखा जाएगा। जैसे मानव कोशिकाओं पर ही किसी दवा का इफेक्ट यहां पर क्या होता है और माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन में क्या होता है, इस प्रयोग को करने पर ही पता चलेगा। साथ ही साथ भारत की तरफ से आपको बताया गया कि 7 ऐसे प्रयोग भारत ने भी प्रस्तावित किए जो एक्सेप्ट किए गए हैं। अंतरिक्ष में अब जैविक हो चाहे रासायनिक हो, सामग्री आधारित अनुसंधान हो, सभी यहाँ पर किए जाएंगे, और इसका संचालन जो भारत की तरफ से होंगे वो शुभांशु शुक्ला ही ISS पर करेंगे। इसके अलावा कोलैबोरेट स्टडी यानी कि इसरो और नासा मिलकर क्या करेंगे? 5 वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, और 2 ऐसे अध्ययन होंगे जो स्टेम डेमो करेंगे, लाइव वीडियो भी करेंगे। स्टेम का मतलब होगा जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से जुड़े हुए विषय होंगे। इसको क्या किया जाएगा? तो इसको आसान और रोचक विज्ञान के प्रयोग के तौर पर किया जाएगा, जिससे कि जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये दिखाया जा सके, लाइव वीडियो भी यहाँ से दिखाया जा सके, उसका डेमो दिखाया जा सके। तो स्टेम डेमो भी यहाँ पर किया जाएगा। जैसे सपोज दैट कागज का कोई हवाई जहाज बना के वहां पर उड़ाया गया और ये दिखाया गया कि पृथ्वी पर इसका व्यवहार कैसा होता है और वहां पर उसका माइक्रोग्रेविटी में व्यवहार कैसा हो रहा है। पानी की बूंदों को तैरता हुआ दिखाया जाएगा, और ये सभी चीजें लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएंगे, डेमो करके दिखाया जाएगा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि इन वीडियो संदेशों के माध्यम से लोगों को एक डेमो दिखाई दे, प्रत्यक्ष तौर पर लोग देख सके, विशेष तौर पर स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर कोई संदेश भी अगर भेजना होगा, लाइव यहाँ पर इंटरव्यू भी होंगे, जिससे कि बोला जाएगा कि नमस्ते बच्चों, मैं अभी अंतरिक्ष में हूं और मैं यहाँ तैरते हुए काम कर रहा हूं, आप भी मेहनत करें और आगे चलकर यहाँ तक पहुंचे। तो ये बच्चों के लिए काफी मोटिवेशनल होगा लाइव वीडियो देखना, कि डायरेक्ट कोई अंतरिक्ष में है और उससे लाइव अगर बातचीत हो रही है तो वहां की परिस्थितियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, और इस तरह से बच्चों के लिए काफी ये प्रेरणादायक भी हो सकता है। तो ये जो मिशन दल होगा शैक्षणिक संवाद भी करेगा, यानी बच्चों से बातचीत करेगा, लाइव इंटरव्यू भी होंगे, और निजी कंपनियों के द्वारा प्रायोजित जो प्रयोग हैं, यानी कोई निजी कंपनी अगर मान लीजिए उसने कोई रोबोट बनाया है, उसका परीक्षण वहां पर करना है, तो ये प्रयोग भी वहां पर किए जाएंगे। जैसे स्कूलों के लिए अंतरिक्ष में वीडियो संदेश या रोबोटिक्स कंपनियों के प्रयोग यहां पर करने के बाद सीधे तौर पर इसको भी देखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मिशन जो है अपने आप में बच्चों, विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये कहना लाजमी होगा कि ये मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रेरणादायक और नई शुरुआत का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। अब ये मिशन सफल हो, हम सबकी ऐसी कामना है, ताकि आने वाले समय में अंतरिक्ष के रहस्यों को हम और बेहतर तरीके से समझ सकें और उसके लिहाज से मानव जीवन को और बेहतर बना सकें। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो हमारी परिपाटी है आपके लिए छोड़ते हैं। एक्सियोम मिशन 4 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प आपके सामने है, सोयूज, PSLV, फाल्कन 9 या GSLV Mk3। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।